Okay, students, so now we are going to start with mini mock test, class 4. Time is 1 hour and marks is 25. However, I have given you 1 hour to do this. It is not a 1 hour test, it is almost around 30 to 35 minutes test, not more than that. ठीक है, so I hope आपने उतने ही टाइम में इसे कंप्लीट किया होगा. Let us start with question number 1. एट्थ मल्टीपल ऑफ 9 इज. एट्थ मल्टीपल ऑफ 9 मैंने आपको बताया था क्या होता है. एट्थ मल्टीपल ऑफ 9, 8 9s are 72. सो दिस इज आर करेक्ट आंसर. ये लिखने के मार्क्स हैं, टिक करने के. इसको लिखने के कोई मार्क्स नहीं हैं. ठीक है, सो सीधा यहाँ पर आप टिक करेंगे, सो यू विल गेट कंप्लीट मार्क्स. नेक्स्ट, स्टेटमेंट 1. 4 इज अ फैक्टर ऑफ 19. 4 is a factor of 19 is true or false? You have to think about it. So this is false. Now 8 is not a factor of 40. 8 40 का factor नहीं है. This is also false. ठीक है, so both the statements are false. Now we have to choose from here. 1 is false, 2 is true. No, 1 is true, 2 true, both are false. So C, statement 1 and statement 2 both are false. So C option is the correct one. Next, column A and column B. हमें दो columns दिए हैं, मैचिंग करनी है, then we have to choose the correct option among them. Triangular faces in square pyramid. Square pyramid में triangular faces कितने होते हैं मैंने आपको कराए थे 4. So this is our first answer. Square base in square pyramid. Square pyramid में square base कितने होते हैं 1. So this is the second answer. Edges in square pyramid. Square pyramid में edges कितने होते हैं 8. ठीक है, तो हमारे फर्स्ट का आंसर क्या है 2. फर्स्ट का आंसर 1 दिया हुआ है यहाँ पे, फर्स्ट का आंसर 2, सेकंड का आंसर इज 3 एंड थर्ड का आंसर इज 1. सो दिस वन इज करेक्ट. ये हमारा हो गया करेक्ट. इसको लिखने के कोई मार्क्स नहीं है, लेकिन इसको लिखेंगे तो हमारी मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, इसलिए हमने इसको लिखा है. ठीक है, यहाँ पर भी फॉल्स लिखने के मार्क्स नहीं है, सीधा टिक करने के आपके मार्क्स हैं. यहाँ पर भी आपको टिक करना है, सीधा टिक करने के ही मार्क्स हैं, लेकिन ये आप लिखेंगे तो ये आपको हेल्प करेगा सही आंसर को चेक करने में. ठीक है, प्रीडिसेसर ऑफ दिस नंबर. प्रीडिसेसर मीन्स -1. सो 8 9 1 2 3. दिस इज द आंसर. वी हैव टू राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 1000. नियरेस्ट 1000 के लिए 1s 10s 100 एंड दिस इज 1000. तो चेंज क्या होगा, नंबर 4 क्या आ जाएगा 3 5 0 0 8 0. क्यों आएगा, क्योंकि 9 है, 5 से बड़ा नंबर है. हंड्रेड्स प्लेस को देखते हैं जब भी हम 1000 के नियरेस्ट करते हैं. नाउ नियरेस्ट 100. नियरेस्ट 100 के लिए 1s 10s 100. जो चेंज नहीं होना है 89 उसको पहले लिख लेंगे. उसके बाद 7 को देखेंगे क्या ये चेंज होगा 6 की वजह से. येस इट विल चेंज. सो ये हमारा आ गया आंसर. फाइन. 1 मार्क फॉर दिस एंड 1 मार्क फॉर दिस. कंप्लीट द सीरीज. देखो 160 से सीधा आ गया 80, 80 से सीधा आ गया 40. इट मीन्स -20, या फिर हम कह सकते हैं डिवाइड बाय 2, है ना. हम -20 नहीं होगा, ये सीधा डिवाइड बाय 2 होगा. इसके अंदर हुआ ना -20, इसमें -80 हुआ, तो सब कुछ क्या हो रहा है डिवाइड बाय 2. 160 का हाफ 80, 80 का हाफ 40, 40 का हाफ 20, 20 का हाफ 10. सो ये दोनों चीज़ें लिखेंगे तब जाके आपको 1 मार्क मिलेगा. एक ब्लैंक हाफ मार्क, 1 ब्लैंक हाफ मार्क. ठीक है, 1 ब्लैंक हाफ मार्क. नेक्स्ट -6 देन -6. तो हमारे पास 6 माइनस करके क्या आएगा 38. फिर से माइनस करेंगे 6 तो 32. -6 कर दिया हमने सबके अंदर. -6 करने पे हमें हाफ और हाफ मार्क्स 1 मार्क मिल जाएगा. 88 इज़ नॉट डिविजिबल बाय. 88 किससे डिविजिबल नहीं है, हमें ये बताना है. क्या 11 के टेबल में 88 आता है? ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा. 8 के टेबल में 88 यस आएगा 11 से. 2 से डिविजिबल होगा यस, क्योंकि इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा. 3 से डिवाइड होगा. 8 + 8 इज 16. 6 + 1 इज 7. इसका मतलब इसका जो सम है वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा. सो हमारा आंसर क्या आएगा 3, है ना, ऑप्शन नंबर डी. अब वर्ड प्रॉब्लम आती है. वर्ड प्रॉब्लम के अंदर if 180018 pencils are divided equally among 6 students, how many pencils did each student receive? हर स्टूडेंट को कितनी पेंसिल मिलेगी. हमने डिवाइड किया है इक्वली. देखो क्वेश्चन में लिखा है डिवाइडेड इक्वली, तो हमें क्या करना है डिवीजन करना है. बड़े वाले नंबर को बाहर लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें स्टेटमेंट्स लिखनी है. स्टेटमेंट्स के हमारे मार्क्स हैं, तो हम लिखेंगे टोटल पेंसिल्स
कितनी है हमारे पास 180018। टोटल स्टूडेंट्स 6। ईच स्टूडेंट गेट्स 180018 डिवाइड बाय 6 पेंसिल्स, है ना। इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा कितनी पेंसिल्स मिली है। डिवाइड करो 180018 6 3। नाउ 3 से 18 माइनस करेंगे 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ से 0 कॉपी करेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा, फिर एक और 0 आ गया, इसके लिए भी 0, फिर 1 आ गया, इसके लिए भी 0, और फिर 8 आ गया तो इसके लिए 3, तो 18 आएगा विच इज़ अगेन 0, ठीक है। तो 30003 इतनी पेंसिल्स मिलेंगी सबको। तो हम लिख देते हैं ईच स्टूडेंट receives 30003 पेंसिल्स, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर। यहाँ पर आप आंसर लिख देना, ठीक है। इन स्टेटमेंट्स के भी मार्क्स हैं, इस स्टेटमेंट के भी मार्क्स हैं। अगर ये स्टेटमेंट नहीं होंगे तो हाफ मार्क्स आपके डिडक्ट होते जाएंगे, एंड ये इंपॉर्टेंट है। फाइन, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट मूव करेंगे, फाइंड द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर। हमें क्वेश्चन फाइंड करना है एंड रिमाइंडर। इसमें कोई स्टेटमेंट नहीं है तो हम डायरेक्टली लिखेंगे 5 7 8 4 9 5 और यहाँ लिखेंगे 8, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे, 8 7 आर 56, माइनस करेंगे 1 8 18, 2 आर 16, माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ गया, 4 3 आर 24, माइनस करेंगे 0, ये आ गया हमारे पास 9, तो हमारे पास 8 के लिए आ जाएगा 1, माइनस किया 1 एंड देन 5 15, 8 के लिए 1, माइनस करेंगे 7, तो ये हमारा क्या गया रिमाइंडर। हम लिखेंगे क्वेश्चन इज इक्वल्स टू 72311 एंड द रिमाइंडर इज 7। अब देखो हमारा ना थोड़ा सा स्पेस ये वाला यूज़ हो गया यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे, ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है। तो हमें पता रहेगा कि ये ऊपर है। फाइन, ये आपको करना है ऐसे अगर आपके पास स्पेस कम हो, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ अगर स्पेस कम होगा तो कैसे आप मैनेज करेंगे अपनी राइटिंग के अकॉर्डिंग। काम बिल्कुल साफ साफ होना चाहिए। मैंने देखो करने को मैं इतने स्पेस में भी कर देती, पर मैंने नहीं किया क्योंकि खिचड़ी नहीं बनानी है हमें। थोड़ा सा स्पेस ले लो, लाइंस ड्रॉ करके बाइफरकेट कर दो चीज़ों को, ठीक है। अब यहाँ से मत स्टार्ट करना, यहाँ से स्टार्ट करना है इसका सॉल्व करना। इसको सॉल्व करना हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा स्पेस है, यहाँ पर कम स्पेस हमें मिल पाएगी और यहाँ पर भी हमें कम स्पेस मिलेगा, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लिखो 5 4 7 5 5 6 5, ठीक है। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 आर 5, माइनस 0, 4 आ गया, 4 नहीं जाता तो 0, 7 9 आर 45, माइनस करेंगे 2 आ गया, 5 5 से जाएगा 25, 0 एक और 5 आ गया, 1 से चला जाएगा 5, माइनस करेंगे 0। देखो डिजिट्स बिल्कुल आराम से, थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस रखेंगे तो आप बिल्कुल आराम से डिजिट्स को नीचे लेकर आ पाओगे, ठीक है। हम लेकर आए 6 को नीचे, तो फिर से 1 से जाएगा 5 और रिमाइंडर क्या बचेगा 1, और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 5, तो ये 3 से चला जाएगा 15 विच कम्स 0। तो इसका आंसर आके आ जाएगा क्वेश्चन इज 10951113 एंड द रिमाइंडर इज 0। फाइन, आपने अगर ये नहीं लिखा ना तो इसके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। देखो 3 मार्क्स का है, 2 मार्क्स इस डिवीजन के हैं,
हाफ मार्क क्वेश्चन लिखने का एंड हाफ मार्क रिमाइंडर लिखने का है। 2 मार्क्स इसके हैं, हाफ मार्क क्वेश्चन एंड हाफ मार्क रिमाइंडर। फाइन, ये अगर आप लिखेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइड एंड चेक। हमें डिवाइड भी करना है और फिर चेक भी करना है अपने डिवीजन को। तो डिवाइड करेंगे सबसे पहले 5 4 7 8 5 2 9, ठीक है। 9 की टेबल में 54 बताओ, 6 आर 9 6 आर 54, माइनस किया 0, 7 आ गया, 7 इज फिर अगेन 0 देन 78, हमारे पास आ जाएगा 72 ऑन 8, 72 आया 6 5, 7 की टेबल में 63 माइनस 2, हमारे पास फिर से क्या आया 2, 3 आर 6 9 3 आर 27, तो 2 से ले लो, 9 2 आर 18 4, ठीक है। अब हम यहाँ पर पहले लिखेंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या है 60872 एंड द रिमाइंडर इज 4। फाइन, अब इसके बाद हम चेक करेंगे। चेक हेडिंग लिखेंगे सबसे पहले, फिर लिखेंगे डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड इज 547,852 is equals to divisor is 9 multiply quotient 60872 प्लस क्या करना है इसके अंदर हमें 4। अब मैंने आपको डीमास बताया था, उसके अंदर बताया था कि पहले हम क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो हम इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे 60872 मल्टीप्लाई 9, ये ज़रूरी है, ये वाली मल्टीप्लिकेशन आपको करके दिखानी है, ठीक है। 9 2 ज़ार 18, 9 7 ज़ार 63 64 64, 8 ज़ार 72 72 प्लस 6 और 78 यहाँ पर आ गया 7 एंड दिस इज़ 54, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आया 547,848 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 547,848 के अंदर हमें 4 प्लस करना है विच विल बी 52। सो दिस इज इक्वल्स टू डिविडेंड। सो द आंसर इज करेक्ट, ठीक है। अब ये देखो हमारा कंप्लीट हो गया पूरा। मैंने कहा था ना 1 आवर का नहीं है, मैंने तो 15 मिनट्स भी नहीं हुआ है तब इतनी जल्दी हो गया। चलो अगर मेरे से स्पीड भी देखो तो आप 30 मिनट्स में आराम से कर सकते हो मेरे से डबल टाइम लेके। मैंने तो सब कुछ एक्सप्लेन भी किया आपको, ठीक है। तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, एक और बार इसको खुद से करके देखना। फाइन, आई होप आपने वैसे हाफ एन आवर में कर लिया होगा ये टेस्ट। बाकी एक जो आपको मॉक टेस्ट मिला हुआ है स्कूल से वो 2 आवर्स का है, जो वो आपको ज़रूर करना है एक बार खुद से प्रॉपर प्रिंट आउट निकाल के एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। जैसे ये वाला एग्ज़ाम किया ऐसे वो वाला एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करना है, ठीक है। फाइन, सी यू इन द स्कूल देन, बाय।